भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आज लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को करने की थियोरेटिकल मेथड देखेंगे कि फार्मूलों की हेल्प से इसको हम कैसे करें। देखो, लास्ट वीडियो में यही सवाल में हम लोगों ने ग्राफ मेथड से किया था, है ना। इस बार हम लोग इसको थ्योरी मेथड से करेंगे और 12th क्लास में थ्योरी मेथड से ही करना है, खासतौर पे बोर्ड एग्जाम में। और वैसे भी आईआईटी में भी अगर ग्राफ मुश्किल से बनता हो तो थ्योरी मेथड ही काम आता है। आईआईटी में भी कई जगह ग्राफ नहीं बन पाता आसानी से, टफ होता है। देखो ध्यान दो, थ्योरी मेथड से करने में, है ना, जब भी हम कोई क्वेश्चन लिमिट का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले बेटा फंक्शन को देखो। देख लिया, देखने से मतलब ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करें? देखो, जैसे कि हमें, देखो पहली बात तो ये कि वो 1 पॉइंट पर पूछेगा, मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी कहां पर पूछेगा? 1 पर, क्योंकि देखो 1 के पीछे ये कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। 1 के आगे भी ये कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। 1 पर क्या दिक्कत है? 1 पर वैल्यू चेंज हुई, ये बात ध्यान देना। जिस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू चेंज करता है ना, वो पॉइंट हमेशा ही शक के दायरे में होता है, चाहे लिमिट हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी ही क्यों ना हो। ठीक है, 1 के पीछे ये पॉलिनोमियल है तो लिख लो, लिख लो, 1 के पीछे पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, कोई चक्कर ही नहीं है। 1 के आगे भी पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन 1 पर वैल्यू चेंज हो रही है। तो समझो, हमें x बराबर 1 पर तीनों बातें निकालनी है। क्या क्या? LCD। बल्कि वो पूछेगा ही 1 पर, और ना भी पूछे तो तुम समझना कि 1 पर ही पूछ रहा है, क्योंकि वही पॉइंट शक के दायरे में आता है जहां वैल्यू चेंज हो रही है। देखो 1 पर क्या हो रहा है? 1 के पीछे बेटा ये वैल्यू है 1 + x², और 1 के आगे क्या है? देखो 3 - x, ये वैल्यू है। तो 1 के आगे और 1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू बदली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 के आगे और 1 के पीछे फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। समझो ध्यान से। तो हम 1 पर ही चेक करेंगे, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि जैसे 1 पर वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है। तो देखो, कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और कंटिन्यूटी के लिए 3 बातें निकालनी होंगी। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ y, मतलब फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना 1 पर फंक्शन वैल्यू बदल रहा है, ये बात नहीं भूलनी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए 3 बातें निकालनी होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, समझो समझो। कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर? 1 पर। 1 पर चाहिए ना, तो इसका सिंबल क्या होता है? fx और x टेंडिंग टू 1 - ये इसका सिंबल होता है। 1 - का मतलब 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना है, x टेंडिंग टू 1 - और 1 के पीछे जो फंक्शन है ना उसको लिखना है। क्या है? बोलो, 1 + x²। 1 के पीछे वाले फंक्शन को लिखना है। पहले ये सिंबल लिखना है। ये बोर्ड बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में। आईआईटी में तो कुछ भी करो, शॉर्टकट करो। ये तो बता रहा हूं 12th बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है। पहले ये सिंबल लिखना है। अब 1 के पीछे ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू को रखना है। ठीक है, अब देखो ये x टेंडिंग टू 1 - 1 - बता रहा है कि हम 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं। अगर तुम ये माइनस हटा भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बस केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 - 1 हो गया ना, 1 तो 1 ही है बेटा। 1 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब 1 के पीछे से देखा जा रहा है और कुछ नहीं है, इसमें एक सिंबल है। ये मत समझना 1 तो सर माइनस कैसे हो गया ना, माइनस नहीं, वो 1 के ऊपर माइनस लगा है, मतलब वो 1 ही समझो आप उसे।
अब क्या करेंगे, देखो x की जगह 1 रखेंगे, 1 तो क्या होगा 1 + 1 स्क्वायर, तो आंसर 2 आ गया। तो ये आ गया हमारा 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। बड़ा आसान है, उस पॉइंट के पीछे वाले फंक्शन को रखना है और x को 1 रख देना है। ठीक, अब देखो हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट कहाँ, 1 पर। तो क्या होगा, लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू 1+। अब देखो क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 1+, देखो 1 के आगे फंक्शन ये रहा, इसको लिखो, तो क्या हो गया 3 - x। अब x की जगह 1 रख दो, तो क्या हुआ 3 - 1 = 2। देखो राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई, है ना। ये मेथड समझ लो, कोई फार्मूले नहीं है, बस एक थोड़ा सा समझना है कि 1 के पीछे वाले फंक्शन को लिया, 1 के आगे वाले फंक्शन को लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 के पीछे वाले फंक्शन को लिया था, राइट हैंड लिमिट में 1 के आगे वाले फंक्शन को लिया। अभी देखो इस इक्वल का कोई यहाँ यूज नहीं हुआ। अब देखो, अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। देखो अब देखना होगा इक्वल कहाँ लगा है, इक्वल यहाँ लगा है, तो y की वैल्यू मानी जाएगी 1 + x², इक्वल जहां लगा है। अब इसमें भी x को 1 रखो, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1 + 1 यानी 2। देखो तीनों बातें बराबर आ गई, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ y। तो हम कहेंगे क्या, x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन कैसा हो गया, बोलो कंटिन्यूअस हो गया। और ध्यान दो, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, इसलिए लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब अगर हमसे लिमिट पूछी जाती 1 पर, तो 1 पर कंप्लीट लिमिट की वैल्यू भी देखो कितनी हो जाती, 2 हो जाती। 1 पर कंप्लीट लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो जाती, बोलो 2 हो जाती। बात समझे। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि यहां से लिमिट भी आ गई और कंटिन्यूटी भी आ गई। ये मेथड तब लगाना है जब फंक्शन वैल्यू को बदल रहा हो। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें तब लगाना है जब उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू को बदल रहा हो। बात समझे। अच्छा, तो देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस निकला, ध्यान दो। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएबल होगा? नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता तो ताल ठोक के कह देते कि हाँ ये नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो हमेशा ही क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। चूंकि ये कंटिन्यूअस आया तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर ये डिसकंटिन्यूअस आ जाता तो तुरंत क्या कह देते बेटा कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी हमको। समझ लो बात को, ये बातें बेटा बहुत काम आने वाली हैं हमारे। तुम्हें नहीं पता, इन बातों को तुम आसानी से समझ रहे हो, ये तुम्हारे सर लोगों ने कितनी मुश्किल से समझी हैं और किसी नतीजे पर पहुंचे हैं। जो टॉपिक तुम आसानी से घर बैठ के आज मस्त होके पढ़ रहे हो ना, इनको पढ़ने के लिए हम लोग 12th में कहाँ कहाँ नहीं घूमते थे और पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे। समय समय की बात है भाई, सब समय समय की। समझे। हम लोग सोचते थे काश ये कोई समझा दे यार कि कैसे करते हैं कंटिन्यूटी और कैसे करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। खैर चलो, तुम्हें तो मौका मिल रहा है ना, तुम पढ़ो मस्त होके, समझे। तो क्या मैंने बताया, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकलता, डिसकंटिन्यूअस मतलब ये तीनों बराबर नहीं होते या कोई दो बराबर नहीं होते, तीनों बराबर हैं तो कंटिन्यूअस है। ऐसे दो बराबर होते तीसरा ना होता, या तीनों आपस में ना होते, बराबर ना होते, तो कहते हैं डिसकंटिन्यूअस है। और अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो सीधे सीधे बोलते कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कंटिन्यूअस निकला। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस होने पर वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। दैट मीन्स अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना पड़ेगा।
तो करते हैं आगे, लिखो जल्दी से। यानी अब हमें बेटा 1 पर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी को। देखो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए अपने पास राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फार्मूले भगवान ने हमको दिए हैं, उन फार्मूलों का हम यूज करेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि जैसे x बराबर a पॉइंट लिया तो इस पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए और अपॉन h। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। देखो समझो h की जगह पर माइनस h आ गया दोनों जगह, और h जो है ना h क्या होता है, h होता है पॉजिटिव वेरी स्मॉल, h होता है बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर। h क्या होता है, बहुत 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 छोटा पॉजिटिव नंबर, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम लिख भी ना पाए कॉपी पर, 0 से थोड़ा सा बड़ा, बहुत जरा सा बड़ा, लेकिन पॉजिटिव। ठीक, अच्छा 1 पर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कहाँ, 1 पर। तो देखो a जो a है ना, a की जगह 1 आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। जहां जहां a आ रहा है ना वहां वहां a की जगह पर 1 आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम f ऑफ 1 निकालेंगे। अब देखो f ऑफ 1 कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे जहां इक्वल लगा है। f ऑफ 1 का मतलब x बराबर 1 पर y की वैल्यू, देखो यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2, और f ऑफ 1 प्लस h निकालेंगे। देखो ये कहां से निकलेगा, ये ग्रेटर देन 1 से निकलेगा। देखो ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन क्या है, 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स। तो f ऑफ 1 प्लस h, तो x की जगह क्या आएगा बोलो, 1 प्लस h आएगा, 1 प्लस h, तो कितना आएगा, 2 माइनस h आएगा। समझो ग्रेटर देन 1 पर ये है ना, तो x की जगह क्या आएगा, 1 प्लस h, तो यहां रखेंगे 1 प्लस h। ठीक है, इसमें क्योंकि ये देखो 1 से बड़ा है ना इसीलिए, और ये भी देखो 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा, तो देखो ये वैल्यू यहां रखेंगे तो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, देखो ये आया 2 माइनस h, और देखो f1 की वैल्यू कितनी आई 2, और अपॉन कितना आया h, ये इससे कैंसिल होगा तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h बाई h। तो देखो वैल्यू क्या आ गई है, -1 है ना। देखो h टेंडिंग टू 0 वैल्यू क्या आ गई, -1, तो इसका आंसर क्या आ गया बोलो, -1 आ गया इसका आंसर। h कैंसिल कर दिया, -1, अब इसमें h बचा ही नहीं, अगर h बचा होता तो उसमें h की जगह 0 रख देते, समझे, तो आंसर -1। क्या है ये, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या है बोलो, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालते हैं देखो बेटा क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं 1 पर, तो a की जगह 1 लिख दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब देखो f1 फिर यहीं से निकलेगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2, f ऑफ 1 माइनस h, देखो 1 माइनस h, 1 से कम ना, 1 से कम पर देखो ये फंक्शन है, तो यहां से निकलेगा क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस h का स्क्वायर। देखो 1 माइनस h का मतलब 1 से कम, 1 से कम देखो ये है, तो x की जगह रख दो क्या, 1 माइनस h। तो देखो ये क्या आ गया, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1 माइनस h का स्क्वायर, और f1 कितना आ गया 2, और अपॉन कितना हो गया माइनस h। तो क्या आ गया देखो 1 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अपॉन माइनस h। देखो ये 1 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0
ऊपर से h कॉमन ले लो तो h माइनस 2 और नीचे से माइनस h, h से h कैंसिल हुआ, देखो ये क्या बचा है ना, ऊपर h माइनस 2 नीचे माइनस 1 बचा, h को रखो 0 तो माइनस 2 अपॉन माइनस 1 यानी कि प्लस 2 आ गया, प्लस 2 है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो प्लस 2 आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस 1। देखो दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो ये ऐसे पूरा प्रोसेस 12 क्लास में करना होगा, 12 क्लास में। और आईआईटी में कैसे करना है अभी मैं इसका भी एक शॉर्टकट बता दूंगा। थ्योरी मेथड का भी बेटा एक शॉर्टकट होता है आईआईटी में करने के लिए, टेंशन नहीं लेना। अभी तो पहले ये सीखो, पहले ये सीखो, डिटेल मेथड सीखो, जल्दी सीखो पहले भी, क्योंकि 12th बोर्ड में यही करना है, केवल यही, ना ग्राफ ना कोई शॉर्टकट, किया तो नंबर कटेंगे, ध्यान देना, ठीक है। अभी इसका भी एक शॉर्टकट निकलता है जो हम आईआईटी में लगाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट मेथड हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमेशा लगा सकते हैं, बात समझे। तो लिखो जरा पहले फटाफट अच्छो ध्यान से इसको। कोई न जाने कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। कोई न जाने तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके बिजबाला। देखो ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग इसका थ्योरी मेथड का भी एक शॉर्टकट तरीका सीखें, लेकिन वो 12th बोर्ड में नहीं लगाना है, आईआईटी में लगाना है। देखो कैसे, समझो। देखो बच्चों, जैसे कि आपको 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो कुछ नहीं करो, 1 के पीछे वाला फंक्शन लिख लो, लिख लिया, उसमें x को 1 रख दो, रख दिया, तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, काम खत्म। 1 के पीछे वाला फंक्शन लिख लो, उसमें 1 रख दो। राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो 1 के आगे वाला फंक्शन लिख लो, 3 माइनस एक्स, उसमें x को 1 रख दो, बस ये आ गया राइट हैंड लिमिट। वैल्यू ऑफ y चाहिए, देखो इक्वल कहाँ है, इक्वल यहाँ है, उसको लिख लो, x को 1 रख दो, तो क्या आ गया, 2 आ गया। देखो तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। बहुत आसान शॉर्टकट तरीका, पीछे जाकर के वो पॉइंट रख दो, ठीक है, उस पॉइंट के पीछे वाला फंक्शन उठा लो, उससे पॉइंट रख दो, कोई टेंशन ही नहीं। देखो ध्यान दो, अब देखो चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी का देखो एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, लेकिन ये डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तभी लगाएंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ध्यान देना। और हां, अगर ये डिसकंटिन्यूअस होता तो फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही क्या थी, सीधे सीधे लिखते बेटा नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो हमेशा कैसा होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसीलिए कंटिन्यूटी चेक करना हमेशा फायदेमंद है। क्या, अगर ये डिसकंटिन्यूअस निकल जाता तो सीधे लिखते नॉट डिफरेंशिएबल, कोई डिफरेंशिएबिलिटी के मेथड की जरूरत नहीं थी।
लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूअस निकला है इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। और अब हम लगा देंगे, क्या बोलो, शॉर्टकट मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, शॉर्टकट मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी अब हम लगा देंगे। ध्यान देना, फिर बता रहा हूं, ये शॉर्टकट मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कब लगाना है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बार बार, क्योंकि जरूरत भी तभी है ना। अगर ये डिसकंटिन्यूअस होता तो सीधे सीधे नॉन डिफरेंशिएबल लिख देते ना बेटा, क्योंकि इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस निकल गया इसलिए इसकी जरूरत है। अब देखो कैसे लगाते हैं, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। देखो जैसे हमको राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, मान लो किस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर चाहिए ना, तो 1 के आगे पहुंचो। 1 के आगे फंक्शन क्या है, 3 माइनस एक्स है। 1 के आगे फंक्शन 3 माइनस एक्स, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया, -1। यही क्या आ गया, यही आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। बात खत्म। उस पॉइंट के आगे जा करके डिफरेंशिएशन कर दो। समझो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, उस पॉइंट के पीछे वाला फंक्शन लिखो, क्या है 1 + x², इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 2x। अब देखो इसमें x आ गया, जैसे यहां पर डिफरेंशिएट करने के बाद x आया ही नहीं था तो यही आंसर था। अब यहां पर डिफरेंशिएट करने के बाद x आ गया, तो अगर x आ गया तो x को फिर वही पॉइंट रख दो, x बराबर 1 रख दो, तो x बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा 2, तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशिएशन में अगर x नहीं आए तो सबसे अच्छा वही आंसर हो गया, और अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद x आ जाए तो जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं वही पॉइंट रख दो। और हाँ, इस मेथड में इक्वल से कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ इक्वल होता नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये मेथड हमेशा लगा सकते हैं, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, बस पीछे जा करके डिफरेंशिएट करो और अगर x आ जाए तो वो वैल्यू रख दो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आगे जाकर डिफरेंशिएट करो और अगर x आ जाए तो वैल्यू रख दो तो राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर x नहीं आए तो वही अपना आंसर हो गया। देखो यही तो आए थे ना, फार्मूला से भी चेक करो, यही आए थे ना, और दोनों अलग अलग आए, इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो ओरल सवाल हो गया, ओरल, चुटकियों में ऐसे ओरल कर दिया। लेकिन ये सब 12th में नहीं, ये सब मेथड 12th में नहीं, ये कहाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जामों में, आईआईटी में। मतलब आईआईटी में ये सवाल और इजी है, 12th में फिर भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, समझे। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब निकालते हो तो इससे लिमिट भी चेक हो जाती है, दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो नहीं करेगी। दोनों बराबर है ना, तो 1 पॉइंट पर लिमिट आ गई, कितनी आ गई 2, कंप्लीट लिमिट आ गई। मतलब 1 पॉइंट पर अगर हमसे फंक्शन की कंप्लीट लिमिट पूछी जाएगी तो कितनी होगी, बोलो 2 होगी, सवाल खत्म हो गया। ये है शॉर्टकट मेथड ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब बिना ग्राफ के हम सवाल को ऐसे कर सकते हैं। लिखो जल्दी से, हाई। हाँ, थोड़ा पानी वानी बच्चों पी लें यार। फोन आ गया। देखो बच्चों, इसको लिखो जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं और 1-2 सवाल तुमको और बढ़िया बढ़िया करवा देते हैं ताकि तुम
कभी टेंशन में मत आओ, टेंशन आओ नहीं। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे क्या होता है, मैंने क्या बताया, जो फंक्शन अभी था ये 1 पर वैल्यू बदल रहा था। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू बदलता है ना, उस पॉइंट पर हमेशा उसे दिक्कत होती है, हो सकती है। मतलब कहाँ कहाँ, लिमिट में भी, कंटिन्यूटी में भी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी, जहाँ पर फंक्शन वैल्यू बदलता है। और अगर फंक्शन वैल्यू नहीं बदलता है तो कोई उसे दिक्कत नहीं होती, मस्त अपनी चाल से चलता जाता है। ठीक है, देखो जैसे ये जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं ये अपनी वैल्यू को बदलते हैं। जैसे देखो इसके दो आंसर होंगे, क्या x माइनस 1 अगर x 1 से बड़ा, और 1 माइनस एक्स अगर x 1 से छोटा। अब बेटा ये सब आना चाहिए हमको। देखो सिखाया मैंने, फंक्शन में इन सब के अलग अलग वीडियो हैं। मॉडुलस फंक्शन का बेसिक पढ़ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक पढ़ लो, फ्रैक्शनल पार्ट का बेसिक पढ़ लो। इन सब की जरूरत यहाँ बहुत पढ़ने वाली, बता दूं मैं आपको, 12th में भी ये सब सवाल हैं बेटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो ये भी अपनी वैल्यू को बदल देता है। जैसे ये वैल्यू 0 है, x अगर 0 से 1 तक है, ये वैल्यू 1 है अगर x 1 से 2 तक है, तो क्या हुआ, जैसे इसने अपनी वैल्यू को 1 पर 2 पर बदल दिया। इंटीजर पॉइंट पर ये हमेशा अपनी वैल्यू को बदल देता है। इसने देखो अपनी वैल्यू को 1 पर बदल दिया। अच्छा, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट आता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो देखो ये जो फंक्शन होते हैं मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, हालांकि लीस्ट इंटीजर भी इनमें एक होता है, उसका यूज नहीं है। वैसे ही वैल्यू निकालते हैं जैसे यहाँ पर है, उसको ही पढ़ लो। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू को बेटा बदलते हैं। तो जब ये फंक्शन आते हैं तो लिमिट में या कंटिन्यूटी में या डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये वैल्यू बदल देते हैं अपनी। देखो जैसे मान लो अगर हम लोग, देखो समझो क्या होता है बेटा, अगर हम लोग इनको चाहें तो ग्राफ से भी देख सकते हैं, इनके ग्राफ हमको आते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं मॉड ऑफ x को देखूं तो मॉड x का ग्राफ देखो ऐसे करके बनेगा। ये x बराबर 0 पॉइंट है, तो देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 पर क्या है, कॉर्नर है ना। देखो ये फंक्शन कैसा है बोलो, ये फंक्शन है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 0 पर चूंकि कॉर्नर है इसलिए ये क्या है बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल 0 पर। ठीक है, कॉर्नर की वजह से नॉट डिफरेंशिएबल है, बस समझे। कंटिन्यूअस है हर जगह, कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो होगी होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो होगी होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मॉड x माइनस 1 को ले लो, इसका ग्राफ बनाओ। देखो ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। अब ये फंक्शन x बराबर 1 पर देखो कॉर्नर ले रहा है, तो देखो ये भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है कहां पर, x बराबर 1 पर। देखो 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस हर जगह है। ठीक है, अच्छा अब मान लो कोई फंक्शन ले लो, इस प्रकार से मॉडुलस फंक्शन के हम ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां कह सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल है। जनरली मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस जनरली, लेकिन कॉर्नर की वजह से वो नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना। तो मॉडुलस के तुमको मैंने बहुत से ग्राफ सिखाए हैं, उन ग्राफ को एक बार रिवाइज करो क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। मॉडुलस में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए ग्राफ सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, अच्छा अब मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर आ जाए। देखो इसका ग्राफ मैंने कैसा बताया था, देखो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से था, ऐसे था, 0 यहाँ पर 1 था, फिर देखो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर देखो यहाँ पर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा था। देखो यहाँ पर कुछ ये इसी प्रकार देखो पीछे भी ये ऐसे था और ऐसे हुआ, ये क्या हो गया बोलो, -1, ये 0। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी
ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। देखो अब ये जो फंक्शन है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ये डिसकंटिन्यूअस है। बोलो ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। देखो कहां कहां पर, जहां जहां पर देखो इंटीजर आया, देखो 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। देखो है ना, हर जगह हर इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं x बराबर 1 पर देखूं, देखो 1 ये है, तो 1 के राइट वाला फंक्शन देखो ये है, कहां जा रहा है? 1 पर जा रहा है। तो 1 पर राइट हैंड लिमिट कितनी है? 1। तो 1 पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई? 1। तो 1 के राइट वाला फंक्शन देखो 1 पर जा रहा है, और 1 के लेफ्ट में देखो ये फंक्शन है, तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 0 है। देखो 1 के लेफ्ट में जो लेफ्ट वाला फंक्शन है वो कहां पर है? 0 पर है। और 1 के राइट वाला फंक्शन कहां है? बोलो 1 पर है। तो 1 पर राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, मतलब 1 पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे इसकी लिमिट हमसे 1 पर पूछी जाए ना, टेंडिंग टू 1, तो हम कहेंगे नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। अब बार बार मैं डज नहीं लगाता हूं, डज 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 नॉट एग्जिस्ट, तो मैं डज नहीं लगाता हूं बार बार, खाली नॉट एग्जिस्ट कर लेता हूं। ये मत समझना सर को अंग्रेजी नहीं आती, सर बहुत बड़े अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के जमाने के टीचर हैं, क्या समझे? ठीक है, आई कैन लीव बिहाइंड। ठीक है, अच्छा अब देखो नॉट एग्जिस्ट हो गया। जैसे बच्चे गलती इसमें क्या करते हैं, जैसे इस सवाल में बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे कि ये लिमिट निकालने को दिया जाता है, तो बच्चे x को 1 अंदर रख देते हैं और कहते हैं देखो सर आंसर 1 आ गया ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऐसा नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि ये फंक्शन 1 पर वैल्यू चेंज कर रहा है। जब फंक्शन किसी पॉइंट पर वैल्यू चेंज करता है ना, तो सीधे लिमिट को नहीं रखा जाता, या ऐसा कह लो कि ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। जब किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ना, सीधे लिमिट को नहीं रखते हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को देखना पड़ता है, और यहाँ पर इस लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे। हर इंटीजर पर यही हो रहा है। देखो इसमें हर इंटीजर पर लिमिट क्या हो रही, बोलो डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है। जैसे अगर हम इंटीजर ना लें, मान लो ऐसा लें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान लो हम ले लें लिमिट x टेंडिंग टू 1.2, अब देखो कोई समस्या नहीं, देखो 1.2 यहाँ कहीं होगा, देखो 1.2 यहाँ है, देखो 1.2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम सीधे सीधे लिमिट को रख सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं हुई। देखो 1.2 के आसपास दोनों तरफ फंक्शन सेम है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। 1 पर वैल्यू चेंज हुई थी, 1 के राइट वाला फंक्शन 1 था और लेफ्ट वाला 0 था, तो 1 पर वैल्यू चेंज थी, है ना। लेकिन देखो अब 1.2, तो सीधे सीधे 1.2 रखूं तो आंसर कितना हो गया 1, और ये सही आंसर है। मतलब ऐसे पॉइंट को हम सीधे सीधे उसमें जाकर रख सकते हैं और वो अपना आंसर होगा, अगर वो नॉन इंटीजर है तब। लेकिन अगर ये इंटीजर है तो हम सीधे सीधे जाके नहीं रखेंगे, बल्कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखना पड़ेगा, और अक्सर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। और ध्यान देना, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल, कहां पर? इंटीजर्स पर। जैसे ये देखो फंक्शन क्या है बेटा, ये x बराबर इंटीजर्स पर कैसा है, बोलो डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है इसलिए क्या हो गया, बोलो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। कहां पर? इंटीजर पर। तो ये फंक्शन, क्योंकि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। अब देखो इसी को हम थ्योरी से भी करना सीखेंगे, क्योंकि 12th में यही सवाल आएगा, तो थ्योरी से करना होगा, ग्राफ से नहीं बताएंगे। 12th में ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल है एनसीईआरटी में, और उसने पूछा है कंटिन्यूटी चेक करो, तो उसमें हम ग्राफ नहीं दिखाएंगे, उसको थ्योरी दिखाएंगे कि देखो भैया हम थ्योरी में बहुत ही परफेक्ट हैं, ठीक है, बहुत महान है थ्योरी में हम लोग। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो इसको। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन
भारत का रखवाला हो, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। तो बच्चों क्या होता है, समझो जरा ध्यान से। मान लो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया। कैसा क्वेश्चन लिया, देखो क्वेश्चन क्या, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट देखो ऐसे बनाते, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ देखो इसका ऐसे बनता है ना, आपको याद है? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। सारे ग्राफ मैंने देखो बनाए हुए हैं। फंक्शन टॉपिक में जाओ, सारे ग्राफ ध्यान से पढ़ो। देखो ये, अब देखो जैसे अगर हम 1 पर देखेंगे ना, 1 पर, तो 1 पर क्या हो रहा है, देखो 1 पर x बराबर 1 पर y की देखो वैल्यू 0 है, क्योंकि देखो डॉट यहीं पर है, और वैसे भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, डॉट यहीं पर है। अच्छा, अगर हम 1 के राइट वाला ग्राफ देखेंगे, राइट वाला ग्राफ 1 पर, तो देखो ये ग्राफ इधर गया, ये y की वैल्यू 0 पर गया, तो मतलब x बराबर 1 पर जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वो 0 है, क्योंकि देखो 1 के जो राइट वाला ग्राफ था वो चला गया y की वैल्यू 0 की तरफ। अच्छा, अगर हम 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, देखो 1 के लेफ्ट वाला ये ग्राफ है, ये कहां गया, ये गया y की वैल्यू 1 पर। 1 के राइट वाला ग्राफ गया y की वैल्यू 0 पर, और 1 के लेफ्ट वाला ग्राफ गया y की वैल्यू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर, 1 पर, कितनी है, 1। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो x बराबर 1 पर इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसकी भी लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर देखेंगे तो क्या होगी बच्चों, नॉट एग्जिस्ट होगी, नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि देखो राइट लिमिट 0, लेफ्ट लिमिट 1, इसका मतलब 1 पर ये फंक्शन कैसा है, बोलो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस बेटा एक ही बात है, कुछ भी लिखो। और चूंकि डिसकंटिन्यूअस है इसलिए ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये बात कंफर्म है। तो जिस पॉइंट पर लिमिट नहीं है ना, उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी भी नहीं होगी और उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होती कभी भी। तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट मतलब डिसकंटिन्यूअस, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। और इसका उल्टा भी सही होता, बताएंगे अभी, कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा और लिमिट भी आएगी। समझे? मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस और लिमिट भी, और अगर लिमिट नहीं तो कंटिन्यूटी भी नहीं और डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं, है ना। ये 2 रूल होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, बताएंगे डिटेल से भी आपको आगे चल के। बस इतना समझ लो कि अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी आएगी, और अगर लिमिट नहीं है तो कंटिन्यूटी भी नहीं होगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है सारे। तो इसी प्रकार देखो हर इंटीजर पर, कोई भी आप इंटीजर ले लेंगे तो वहां पर यही हाल है, क्या, लिमिट भी नहीं है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, और इसीलिए क्या होगा बोलो, नॉट कंटिन्यूअस, और इसीलिए क्या होगा बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर, हर एक इंटीजर पर यही हाल है इसका। हाल क्या है दिलों का न पूछो आगे नहीं गाएंगे, गाना है यार, हम तो भजन के स्पेशलिस्ट हैं भैया, भजन गाते हैं, गणित के मास्टर हैं, भजन गाते हैं, भजन। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा लाइफ में, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमारा बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप देखते रहिए हरिओम बाबा का HD मैथमेटिक्स। तब तक के लिए बाय।